स्वागत है एक बार आपका फिर सभी का फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासरूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और 10 बजते ही मैं आ जाता हूं। वैसे 10 बज के 2 मिनट के आसपास क्लास लाइव होती है, स्ट्रीम होती है आपकी। और क्लास आपकी कौन सी है भैया? क्लास है आपकी परसेंटेज की। और अभ्यास सीरीज के अंदर हम 23rd नंबर क्लास पे पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते किस दिन मैंने चालू किया था यार, अगस्त में चालू किया था फर्स्ट क्लास। अगस्त में 17 अगस्त को फर्स्ट क्लास थी। 23rd पे आज पहुंच गए। मतलब पता नहीं होता है कि यार 100 क्लास का वादा कर दिया है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, ये मेरे खुद की बात है। तभी मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था ना, तो मैंने 75 का ही बोला था। फिर धीरे धीरे थोड़ा मोटिवेशन आया कि यार नहीं, करवाएंगे बच्चों के लिए, बढ़िया करेंगे, कुछ ना कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। मिनिमम 500 क्वेश्चन का लेके चलूंगा मैं। तो मैंने फिर क्लास को 100 कर दिया, क्योंकि डेली में 5 क्वेश्चन करवाता हूं। तो 100 क्लास में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि चलो 500 क्वेश्चन बच्चों को करवाते हैं, बढ़िया। प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, कुछ नए भी करवाएंगे, टॉपिक्स भी सारे कवर करवाएंगे। इसलिए मैंने इसको 75 से 100 में किया और 23 में पहुंचा हूं। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है कि यार जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है ना, वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन और एक लेवल पे अप हो जाता है, हाई हो जाता है। तो तुम्हारा भी यही होना चाहिए कि सर जितना मोटिवेट होकर पढ़ा रहे हैं, जितना मोटिवेट होकर फ्यूचर डिफेंस एकेडमी पे वीडियोस आते हैं या हमारे लाइव सेशन आते हैं, संडे के महामैराथन आते हैं भैया, 7-7 8-8 घंटे के कंटिन्यू। बीच में गैप होता है, वो गैप भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा हम डिस्टर्बेंस में रहते हैं कि भाई संडे एक ही मिलता है। देखो सीधी सी बात है, 6 दिन पढ़ाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे, फिर संडे एक मिलता है, तो उसमें गैप हो जाता है। और नया ही सेटअप है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना चैनल चल रहा है, नया सेटअप है हमारा। तो जेल होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा चीज़ों को। तो आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं हमारे लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्लास नंबर 23, टॉपिक है परसेंटेज, फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स। टैगलाइन है, ये टैगलाइन छापा करो ना यार, तुम कमेंट बॉक्स में ये टैगलाइन छाप दिया करो। जिसको क्लास अच्छी लगे वो कमेंट बॉक्स में ये टैगलाइन छापें और वीडियो को लाइक कर दें। ये थंब बनाया था, बना नहीं ठीक से मेरा, ऐसा वाला जो लाइक का बटन आता है, लाइक करें आप। और फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स ये टैगलाइन कहां पे चिपका दें आप? ये चिपका दें आप कमेंट बॉक्स में। मजा आएगा, करके देखिए। तो 23rd क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, आइए। A money lender lends rupees 12,000 to a person on this condition that he will withdraw 10% more amount from the original after a month. Find that how much the person will return the money lender after a month. कहने का मतलब है कि भाई ब्याजों ना पिसा लेवे कोई आदमी, अगर मारवाड़ी में बात करते हैं कि भाई साहूकार होते हैं, अगर आप यूपी वगैरह से बिलोंग कर रहे हैं, सेठ जी होते हैं, वो क्या देते हैं? पैसे उधार देते हैं। क्योंकि आज कोई गरीब आदमी है तो उसको बैंक तो लोन देने से रहा, गरीब आदमी को 10-12 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो अब बैंक तो उसको लोन देगा नहीं इतना छोटे अमाउंट का, और वैसे भी नहीं देगा कि तेरे पास में है क्या, चुकाएगा कैसे। तो वहां पे जो साहूकार हमारे होते हैं, मनी लेंडर्स, वो देते हैं और वो चार्ज बड़ा भयंकर करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज देता है और 10% मोर अमाउंट, मतलब कि इस 12,000 का 10% और अमाउंट मांगता है वो, कि भाई नेक्स्ट मंथ जब तू मेरे को रुपए देगा ना, तो ये 12,000 तो देगा ही देगा, इसके साथ में जो मैंने तेरे को 12,000 दिया है ना, उसका 10% और देगा मेरे को। तो अब लास्ट में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो पर्सन कितने रुपए लौटाएगा। तो 12,000 तो ये 12,000 प्लस 10% ऑफ 12,000, तो 12,000 का 12,000 पड़ा है, प्लस 10% हटाने के लिए अपॉन में 100, इस ऑफ का हो जाएगा क्या आपका इनटू, और ये आ जाएगा 12,000। अब इस प्यारी सी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 0 0 0 0, तो आ जाएगा 12,000 प्लस 1,200, और ये आ जाएगा आपका 00231, 13,200 रुपए, 13,200 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और एग्जाम कौन से में पूछा हुआ है? जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम। आरआईएमसी में ऐसा नहीं आएगा, आप कहेंगे श्योर नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 63% of a number is 2583. What will be the 45% of the number? ऐसा क्वेश्चन आरआईएमसी पूछ सकता है 5 मार्क्स के अंदर, अगर पेपर
देखो कुछ क्वेश्चन RIMC हार्ड बनाता है, अलग लेवल के बनाता है, लेकिन 100 मार्क्स से लेके 125 मार्क्स के क्वेश्चंस इजी बनते हैं। आपको बस छांटने होते हैं 1.5 घंटे के अंदर, आपको बस मार्क करने होते हैं कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसे करके पेपर कर लिया ना तो 100 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं। और बाकियों में भी कुछ ना कुछ ले आओगे तो 100 एंड 120 के अप्रोक्स मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और आप जो टफ क्वेश्चन बनाए उलझाने के लिए, जो माइंड उलझाने के लिए, माइंड सेट को डिस्टर्ब करने के लिए जो क्वेश्चन बनाए, उनमें उलझ गए ना तो आप आने वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। जो क्वेश्चन आ रहे होंगे बाद में जब पेपर सॉल्व करवाएंगे ना आपको, आप आके शाम को देखोगे मैं करवा रहा हूं या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर करवा रहे हैं, तो आपको अल्ले ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये क्या किया हमने। तो वहां पे ये चीज नहीं रहे, इसलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पेपर को अच्छे से पढ़ो कि यार ये क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को पहले कर डालो, खत्म कहानी, उसके बाद देखेंगे बाकी वाले। खैर ये तो मोटिवेशन चलता रहेगा। 63% ऑफ अ नंबर इज 2583। तो देखो 63% ऑफ 2583, सॉरी 60% ऑफ अ नंबर इज 2583। ठीक है, तो नंबर वो मान लेता हूं मैं x है, लेट अस एज्यूम दैट नंबर इज x। तो 63% ऑफ x कितना है आपका 2, 5, 8 और 3। चलिए ये हो गया। अब मुझे सबसे पहले x निकालना पड़ेगा, फिर उस x का 45% निकालना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द 45 ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड से करेंगे, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है, ईच एंड एवरीथिंग इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समझानी है, कितने तरीकों से हो सकता है वो भी समझाना है। तो 63% हटाने के लिए क्या लगेगा 100 ऑफ का मल्टीप्लाई x 2583। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो x देखो ये फ्रैक्शन उस तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, ये 63 x के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। तो 2583 60, ये क्या हुआ 63 इंटू 100। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। अब देखो क्या करना है, 63 की टेबल से इसको हम कैंसिल आउट करें ना अगर, तो देखना यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं। 63 फोरजा होता है 252, कितना होता है 252, तो वो आ जाएगा 4 टाइम्स। फिर 258 में से 252 आप हटाओगे तो कितना आएगा 6, 6 और 3 63, 63 में चला गया 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4100। रुपीस का क्वेश्चन है क्या? नहीं, नंबर का क्वेश्चन है, तो x आ गया 4100। और आपको पूछा है 45% ऑफ नंबर, तो x का 45% क्या है 45% ऑफ x। तो 45% हटाने के लिए अपॉन में 100, मल्टीप्लाई का साइन ऑफ के लिए, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 4100 निकाल रखी है, तो 20 से 20 कैंसिल, 45 इंटू 41 दैट इज 1845। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये आएगा 1845। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? अरे भाई 45 इंटू 40 प्लस 45 लिख सकते हो इसको तुम। 45 को 4 से करोगे तो आएगा 180, 0 का 0 छाप दो, प्लस 45 तो ये आ जाएगा 1845। ये कैलकुलेशन करना नहीं सिखाएंगे लोग, बहुत जगह सिखाते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सिखाएंगे या सिखाते होंगे, इन द सेंस हर कोई हर प्लेटफॉर्म पे हर क्वेश्चन में आपको नहीं सिखाएगा। देखो 41 को ऐसे लिख सकते हैं ना 45 प्लस 40, 45 इंटू 40 प्लस 45, 45 को 4 से करोगे 180 आएगा, इस जीरो का इस जीरो छाप दिया, प्लस 45, आंसर 1845। अब एक चीज और आती है कि सर डायरेक्ट करना भी सिखा दो, तो ध्यान रखना अगर आपको x इसका क्या दे रखा है 63% ऑफ अ नंबर इज x, तो वो नंबर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2583 अपॉन 63 इंटू 100, ये होता है, ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और x का 45% निकालना है ना, डायरेक्ट ऐसे होता है, ये x आ जाएगा सीधा, यहां से सीधा ये फॉर्मूला यूज होता है कि भाई जो भी हो रहा है ना, एक सीपीएसपी जब लाभ आनी पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, तब और डिटेल में ये फॉर्मूला काम आएगा। x निकालने के लिए सीधा ये फॉर्मूला होता है कि जो अमाउंट आपको दे रखा है और उसमें जो भी जो परसेंट है वो अपॉन में आ जाता है, 100 हो जाता है, फिर 45% ऑफ x निकालना होता है, तो 2583
अपॉन 63 इंटू 100 इंटू 45 इंटू 100। इसको सॉल्व करना होता है, 0 से 0 कैंसिल, फिर आप इसको 3 की टेबल से कैंसिल आउट करके सॉल्व करोगे ना, जैसे ही ये आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सॉल्व जो है ना आपके, ये आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूंगा पूरा, जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको कन्वीनियंटली समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे। इस चीज को एक बार आप याद रखना, एक बार मेमोरी में रखना, इस तरीके से कि हमारे सर ने कुछ पढ़ाया था, कि सर ने कुछ पढ़ाया था, सर ने कुछ पढ़ाया था। और जिस दिन प्रॉफिट लॉस की बात आएगी ना, उस दिन मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल पेपर में भी आता है, जिसका ग्रेजुएशन लेवल पेपर होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, उसमें भी परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोच लो अब 10th क्लास का एमटीएस का पेपर होता है ट्रैक मेंटेनर, जो रेलवे के अंदर है ना, पटरी को ऐसे वैसे करते दिखाते हैं ना, कहीं पे पटरी में अगर मान लो गैप आ गया तो उसको सोल्ड करने चले जाते हैं, उनका पेपर होता है 10th बेस पे एमटीएस, मल्टीटास्किंग फोर्स या मल्टीटास्किंग सर्विसेज। और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, जिससे आप बनते हैं ऑफिसर, भले ही आप कैग में बन जाओ, डबल एओ बन जाओ, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह बन जाओ, है ना। तो वो लोग और ये लोग, बस लेवल में फर्क होता है, परसेंटेज हर जगह काम आता है, इसमें थोड़ा लेवल लो हो जाता है, इसमें थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, इतनी सी बात है। खैर ये बात आपके लिए थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझाई है मैथमेटिक्स और इस टॉपिक की। तो मैथमेटिक्स से भागे नहीं आप, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स से भागो मत आप, भविष्य में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। द 94.5% ऑफ 550 फर्जी क्वेश्चन, 94.5% ऑफ 550। देखो सुनो, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, अपॉन में 100 लगा दिया, ठीक है सर। देखो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है, दैट इज 5, तो यहां से डेसिमल हटाने के लिए अपॉन में 10 लग जाएगा, और ऑफ का इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 550, 0 से 0 गया, तो ये हो जाएगा 945 इंटू 55 अपॉन 100। क्लियर है यहां तक की बात। अब क्या करेंगे, हम इसको और सॉल्व करते हैं। 5 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 11, 5 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया कितना, 20। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी हम चालाकी क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, 945 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ऐसा लिख दूं, 945 इंटू 11/20। तो 945 को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, सीधा लिख दो 945, इसमें तो उल्टा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती इतनी। 5 9 3 10395 10395, और नीचे आ गया क्या, 20। 2 की टेबल से आप इसको कैंसिल आउट तो करके देखो एक बार, ये तो आ जाएगा 10, ऊपर वाले को करोगे तो ये देखो 10 को किया तो 5, 3 को किया तो 1, और ये 19 को किया तो आपका आ जाएगा 9, और फिर 15 को करोगे तो क्या आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 5197.5 अपॉन 10, ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करता, फिर मल्टीप्लाई करता, फिर 4 से डिवाइड करता, तो थोड़ा सा टफ पड़ता। तो मैंने पहले ही इनको मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना क्वाइट ईजियर होता है, फिर 2 से कैंसिल आउट करना भी क्वाइट ईजियर होता है। और फिर देखो पॉइंट यहाँ है, ये 0 हटाओगे ना तो यहाँ से पॉइंट हटके यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो पहले से था, पॉइंट एक और आगे खिसक जाएगा, एक 0 और कैंसिल होते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 519.75। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। जवाहर नवोदय के अंदर आया हुआ प्रश्न है, कैलकुलेशन इसकी अच्छी है जवाहर नवोदय के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और ऐसी कैलकुलेशन का क्वेश्चन RIMC पूछ सकता है, पर नहीं पूछेगा, क्योंकि इजी नहीं पूछता है वो, थोड़ा सा वो घुमा के देता है चीजों को, देगा वो ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी सी घुमा के देगा। एक क्वेश्चन आएगा कि वो RIMC में पूछा जा सकता है, उसका मैं कहता हूं ये भी अच्छा है, ये भी आएगा। एक ये क्वेश्चन RIMC का, एक इसके नेक्स्ट क्वेश्चन RIMC का है, ये RIMC के वन ऑफ फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर वो पूछे तो, क्योंकि पेपर में ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जवाहर नवोदय के भी बहुत अच्छे आते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि पेपर करो तो जवाहर नवोदय भी सारे करो, सैनिक भी सारे करो, RMS भी सारे करो, फिर वो पूछ क्या लेगा, तुम्हें ट्रेंड पता लग जाएगा। तुम RIMC के पेपर भी कर रहे हो, तुम सैनिक के भी कर रहे हो, RMS के भी कर रहे हो, जवाहर नवोदय कर रहे हो,
सबके एग्जाम भी दो अच्छे से, तुम्हारी जो टैकल करने की है ना कि एग्जाम्स को टैकल करना है, फियर ऑफ फेलियर है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कर लोगे, दिमाग इतना ज्यादा खुल जाएगा कि तुम्हारे से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। खैर 14th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देयर वर टू कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, वन कैंडिडेट गॉट 43.5% of vote and defeated by 3744 votes. How many votes did winning candidate got? तो देखो 100% वोट कास्ट हुए, अगर मैं बोलता हूं कि भाई 100% है वोट, अब एक कैंडिडेट है हमारा ये 1 नंबर वाला और एक कैंडिडेट है 2 नंबर वाला। अब अगर इसको मिले हैं 43.5% वोट तो इसको कितने मिलेंगे भाई? भाई टोटल 100% है, 43.5 ये ले गया तो ये कितना ले जाएगा? 100 माइनस 43.5%, 100 माइनस 43.5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 56.5%। ठीक है सर, ये तो बात आपकी क्लियर है कि भाई इसको कितने मिले 43.5% और इसको मिले 46.5%, जैसे दोनों को ऐड करोगे 100% आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? और यहीं से क्वेश्चन आपने मार दिया। डिफीटेड कितने वोट से हुआ? 3744 से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 43.5% और 43.5% तक तो दोनों को बराबर वोट मिल रहे थे कि भाई इसका 43% है, इसका 43.5% शेयर है, तो दोनों को बराबर मिल रहे थे। लेकिन अगर डिफीट हुई है तो वो इस डिफरेंस के कारण ही तो हुई है। आप अगर किसी से हारते हो, सपोज एक चुनाव में मैं खड़ा हूं, मेरे को इतने वोट मिले, आपको इतने मिले, तो अगर आप मेरे से हार रहे हो, चलो मैं हार जाता हूं भाई, मेरे को इतने मिले, आपको इतने मिल गए, तो हमारे बीच में जो डिफीट का डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा? यही वाला परसेंटेज तो होगा। तो डिफीट का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ऑफ डिफीट या मार्जिन बोल लो कितना है? 56.5% माइनस 43.5%, 0.5 गया 0, 56 में से आपका गया कितना? 43, तो 13%। मतलब कि कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 के जो वोट्स मिले हैं उसमें कैंडिडेट 2 को 13% ज्यादा मिले। तो डिफीट कितने वोट के कारण हुई है? 13% वोट के कारण हुई है। तो 13% वोट की वैल्यू कितनी है? 3744। तो 13% इज इक्वल्स टू हो गया 3744। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3744 बाई 100, सॉरी 13। क्लियर है? अब आप क्या करो, कैलकुलेट करके यहां से 1% वोट की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% वोटर्स या 1% वोट कितने कैंडिडेट देते हैं, या 1% जो वोट मिलता है वो कितने कैंडिडेट्स का होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 26 टाइम करोगे तो आएगा 2, और फिर 11 और 114 में चला जाएगा ये 9 टाइम, सॉरी 8 टाइम, 8 टाइम चला जाएगा और अगेन 8 टाइम चला जाएगा, 2 बार 8 टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 288 आएगा। तो अगर आपको पूछ रहा टोटल वोट्स कितने हैं तो आप कर देते क्या? 1% कितना है? 288। तो 100% कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 288 को 100 से मल्टीप्लाई मार दो, दैट इज 20,000, सॉरी 28,800। तो ये टोटल वोट्स हैं। अगर आपसे टोटल वोट्स पूछता तो आपका ये करेक्ट होता, लेकिन उसने पूछा क्या है कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले। तो विनिंग कैंडिडेट के वोट कितने थे? 56.5। तो इसका 56.5% निकाल दो। ये क्या है? टोटल वोट्स हैं। टोटल वोट्स कितने हुए? दैट इज 100% टोटल होता है। 100 से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज अपने आप में 100 है वो सर्वे सर्वा है। तो 13% निकालना, सॉरी 56.5% निकालना है किसका? इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो खत्म हो गए, क्योंकि 50% मतलब 56% मतलब 15,000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसका 50% यानी हाफ करोगे तो आएगा 14,400। तो 14,400 से नीचे का ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाया, ऑफ का मल्टीप्लाई लगाया, 288 00, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 लगेगा,
डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, और कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई। 2 की टेबल से करोगे आ जाएगा 144। क्लियर है? यहाँ आ गया 5। अब 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा देखो 1 अगेन 1 एंड 3, तो 113 एंड मल्टीप्लाई बाय 144, ये आपका आंसर होगा। अब देखना यहाँ पे देखो 3 और 4 यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 3 और 4 का 12, यानी कि 2 यूनिट डिजिट 2 आएगी। यूनिट डिजिट 2 वाले ऑप्शन ये दो ही हैं, तो ये तो वैसे भी खत्म हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। कई बार क्या होता है कि भाई यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है ना, सिखाऊंगा वो भी, कि भाई दोनों की जो यूनिट डिजिट है ना मल्टीप्लाई में, वो आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, उससे जो आपको यूनिट डिजिट मिलेगी, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 12 की यूनिट डिजिट 2 है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 ही आने वाली है। तो यहाँ पे ये दो ही ऑप्शन ऐसे हैं। कई बार क्या होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा तो डायरेक्ट वो ऑप्शन मार देंगे। तो आओ इस मल्टीप्लाई को करते हैं, 144113, तो ये हो जाएगा 2, 5 कैरी आ जाएगी, अरे यार 5 कैसे आ जाएगी क्या, 1, भाई इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 की कैरी 1 होगी, अगेन करोगे तो 12 और एक 1 ये अगेन 1 3 और ये हो जाएगा 432, 4410, मतलब 0 0 कर लिया, क्रॉस क्रॉस कर लो एक ही बात है, 2 7 2 6, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है। अब आप बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ द 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ a माइनस बी, भाई 15% a प्लस बी का निकालो तो 25% होता है a माइनस बी का, देन हाउ मच परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है एमसी के लायक क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से a और b में कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा और उसी रिलेशन से हम परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि उस रिलेशन से रेशियो आ जाएगा और रेशियो और परसेंटेज एक जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा वो बताऊंगा क्यों होता है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। आइए, तो 15% को मैं लिख सकता हूं 15/100 ऑफ का मल्टीप्लाई a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूं 25/% का 100 लगा दिया ऑफ a माइनस बी। ये अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3/20, ये आ जाएगा 1/4, तो 3/20 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/4 a माइनस बी। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं किसका, इस 20 को भेज देते हैं एक बार के लिए इधर और इस 4 को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 4 a प्लस बी और 20 × 1 a माइनस बी। 3 × 4 हो गया 12 a प्लस बी और ये हो जाएगा 20 a माइनस बी, 12a और ये 20a, तो 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 20a माइनस 20b। इसको इस तरफ ले आओ, a को a के पास ले आओ, b को b के पास ले आओ, तो सुनिए इसको मैं लिख सकता हूं 12b प्लस 20b इज इक्वल्स टू 20a, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 12a, तो 12b प्लस 20b हो जाएगा 32b, 32b और 20a माइनस का हो जाएगा आपका 12a, तो ये आ जाएगा 8a। ठीक है, तो आपको निकालना है कि हाउ मच परसेंट b इज इक्वल टू a, तो b और को a की फॉर्म में निकालना है ना, तो b को क्या निकालना है, a की फॉर्म में निकालना है कि हाउ मच परसेंट b इज इक्वल टू a। तो देखो इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 4b इज इक्वल टू a, यानी कि 4 टाइम्स b जो है भाई आप 8 की टेबल से करोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम ऑफ b इज इक्वल टू a। अगर कोई आपसे 4 गुना बड़ा है तो 4 गुना को आप ऐसे लिख दोगे 400% हो जाएगा वो, 4 गुना का मतलब 400% है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो देखो 4 टाइम जो b हो रहा है वो a के इक्वल हो रहा है,
तो इसको आप करोगे भाई, ए खुद में कितना है 100%, तो जैसे ही ए को आप करोगे ना 100% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100% ऑफ बी, तो 400% ऑफ बी जो है ना वो 100% ऑफ ए के इक्वल है। इसको आप ऐसे समझो, दोबारा से बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा मुझे पता है। ये इक्वेशन सॉल्व करके आप यहां तक पहुंच गए ना 4b इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि आपको b और a में रिलेशन पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि कितना b कितने a के इक्वल है। ये आते ही आप ऐसे करो कि भैया 100% ऑफ a कितना हो जाएगा 4 इंटू 100% ऑफ b, तो 400% ऑफ b इज इक्वल्स टू 100% ऑफ a। 100% ऑफ ए कह दो या ए कह दो, भाई 100% का मतलब भी ए ही होता है। मगर आपको कोई बोले कि 100% आप पूरे फिट हो, तो मतलब पूरा हूं ना मैं। कोई भी चीज 100% दैट मींस वो कंप्लीट है। 100% का मतलब होता है कंप्लीट, अपने आप में सर्वे सर्वा। तो जो ए का 100% है वो बी के 400% के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर ये वाला करेक्ट। ये तो मैंने आपको इससे ये बनाना बताया है। ए इज इक्वल टू 4b है, कोई आपसे 4 टाइम्स है दैट मीन्स वो आपसे 400 गुना ज्यादा अच्छा है, या 400% ज्यादा अच्छा है, क्योंकि परसेंट में बात हुई है। ठीक है, किसी के आपसे मान लो नंबर 4 गुना आए तो उसके नंबर आपसे 400% ज्यादा है, तो इसकी बात होती है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पे वंस अगेन आपकी जो क्लास होती है परसेंटेज की फिनिश होती है। आज भी हमने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस तरह क्वेश्चन RIMC से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये थोड़ा सा क्वाइट कैलकुलेटिव और टाइम कंज्यूमिंग वाला था। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, वोट का बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं आपको कहूं कि भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट और सोचने वाला था, क्योंकि आप क्या है 63% ऑफ इसका निकाल देते हो डायरेक्ट, फिर जो आता है उसका 45% कई बार कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये आपको सोचना है पहले, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन मैं कंसिडर करता हूं मैं इसको, और ये तो एकदम फर्जी क्वेश्चन था। इजी, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट टू मॉडरेट, ये थोड़ा सा टफ कह सकते हो आप। तो 2-3 इजी क्वेश्चन, 2-3 टफ क्वेश्चन, 2 इजी 2 टफ 1 मॉडरेट, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 टफ पूछ लिया, 2 मॉडरेट पूछ लिए, 2 इजी पूछ लिए। कुछ ऐसा ही पेपर का फॉर्मेट रहता है, वो आपसे बहुत टफ नहीं पूछता है, क्योंकि उसको भी आगे आपको पढ़ाना है ना यार। भाई सारे टफ क्वेश्चन पूछेगा तो पास किसको करेगा। सब टफ नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा पूछेगा कि भाई टाइम कंज्यूमिंग भी हो, सारे टॉपिक भी कवर हो, और पेपर पूरा अटेंड कर पाए। अगर सारे क्वेश्चन इस तरीके की पूछ ले तो कैलकुलेशन में आप अटक जाओगे। इसीलिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। पहाड़े याद करें, स्क्वायर याद करें, क्यूब्स याद करें। अब आपको अच्छा लग रहा होगा या याद आ रहा होगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं कि सर ने पहले स्क्वायर्स याद करवाए थे, क्यूब्स याद करवाए थे, कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताते हैं, क्लास में भी बताते हैं कि इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो, इजी पड़ेगा। समटाइम्स जो मैं बताता हूँ किसी के लिए इजी हो सकता है, किसी के लिए टफ हो सकता है, तो आप अपना मेथड भी उसके अंदर यूज कर सकते हो कि सर ने ये बताया है, मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, या मेरे लिए ये चीज कैसे हेल्पफुल हो सकती है, आप उसकी भी बात कर सकते हो। ठीक है, कोई मनाही नहीं है आपको, तो आपको बस अपने ऊपर लेके इस तरीके से चलना है, और हम साथ में मिलकर एग्जाम क्रैक करेंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस और भी आएंगे आपके सामने, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भी एग्जाम्स हैं कुछ, तो मैं भी फ्री हो जाऊं, फिर फुल फ्लैजेड लगते हैं आपके कंटेंट के ऊपर। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।